मीमांसा के मत के अनुसार नित्य कर्मों का फल नहीं होता है। उत्तर मीमांसा के अनुसार नित्य कर्मों का फल होता है। सकाम करेंगे तो स्वर्ग लोक फल आदि की प्राप्ति हो जाएगी नित्य कर्मों से। निष्काम करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नित्यानाम कर्मणाम विरोधात के आगे से ही चलेगा ना, विरोधाच। तो यहाँ पर वर्णन करते विरोध भी होने से, अर्थात यदि ऐसा नहीं मानते हैं नित्य कर्मों के फल का श्रवण न होने से, और तद उनका विधान, यदि नित्य कर्मों का फल श्रवण नहीं होगा तो विधान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए नित्य कर्मों के सेवन करने से उनके प्रयास से जो दुख प्राप्त होता है वह दूर पूर्वकृत दुरित कई फल है, ऐसी जो अर्थ की कल्पना की गई थी अर्थ से विषय को लेकर के, वो अर्थापत्ति प्रमाण को लेकर के, तो वो कल्पना उत्पन्न नहीं होती। अर्थापत्ति, अर्थ से आपत्ति यानी अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति एक न्याय है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और आगम प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। ये पूर्व मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में 6 प्रमाण मानते हैं। जैसे अर्थापत्ति प्रमाण को कहते हैं दीवा अभुंजानम देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रौ बिना न उपन्नत्वम। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं भोजन नहीं करता दिन को, तो उसके शरीर को देख करके, हट्टा कट्टे शरीर को देख करके, मोटापा आदि देख करके अनुमान कर देते हैं भाई चलो ठीक है, तुम सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहे तो भोजन नहीं करते, खाते पीते नहीं, लेकिन रात को तो आप खाते हो, तभी तो तुम कैसे हट्टे कट्टे हो रहे हो। यदि हट्टे कट्टे न होते, कृष्ण आदि हो जाते तो मानी बात है रात्रि को नहीं खाते। और कब तक नहीं खाएगा व्यक्ति, 8-15 दिन के बाद तो मर ही जाएगा। इसलिए रात्रि को व्यक्ति खा लेता है, जो दिन को नहीं खाता वो रात्रि को जरूर खाता है, तभी वो कार्य करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं। तो जिस प्रकार से उसके मोटापा आदि देख करके, व्यवहार को देख करके अनुमान लगा लिया जाता है कि रात्रि को ये खाता है, उसी को बोलते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। यानी विषय को देख करके उसका ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये कार्य इसका कारण ऐसा ही है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्थापत्ति प्रमाण कैसा है कि यदि जो विधि की जाती है, विधि में कोई ना कोई फल जरूर श्रवण किया जाता है। यदि फल का श्रवण नहीं है विधि में, तो दूसरे विश्वजित न्याय के माध्यम से उसमें फल की कल्पना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोई ना कोई जरूर फल उसका होता है विधि का। इसलिए बिना फल वाली विधि की कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती, फिर उस विधि भी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण की कल्पना यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार से और कहा और वर्णन किया था, यदि ऐसा नहीं मानते एवं विधान, इस प्रकार का जो विधान है अर्थापत्ति प्रमाण की कल्पना उत्पत्ति न होने से अनुष्ठान के प्रयास से उत्पन्न होने वाला दुख है, उस दुख से व्यतिरिक्त फल का कल्पना कर लेना चाहिए। नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला दुख है, वो दुख पूर्व जन्मों के द्वारा किया हुआ पाप का फल है। ऐसी फल की कल्पना से भिन्न कोई दूसरा ही नित्य कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाले फल की कल्पना कर लेना चाहिए। आचार नित्य कर्मों का स्वतंत्र दूसरा कोई फल है। इस प्रकार से वर्णन किया और कहा कि विरोध भी होता है, यदि फल की कल्पना नहीं करना पड़ेगी, कोई सुख आदि फल की कल्पना नहीं करेंगे, तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो दुख आदि की प्राप्ति होती रही, कोई कर्म करेगा ही नहीं, नित्य कर्म का सेवन करेगा ही नहीं। इसलिए नित्य कर्मों के फल की कल्पना कर लेना चाहिए, उस सुख आदि की। दुख आदि के इतर से भी दूसरा सुख आदि के फल की कल्पना कर लेना चाहिए।
और विरोध भी होता है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। क्योंकि व्यक्ति नित्य कर्म किसके लिए किया जाता है? सुख की प्राप्ति के लिए नित्य कर्म करता है। धार्मिक जो नित्य कर्म हैं वो किसके लिए किए जाते हैं? कि दुख की निवृत्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। इसलिए उनके दुख के लिए करेंगे तो दुख ही दुख प्राप्त होगा नित्य कर्मों से, तो फिर कोई व्यक्ति नित्य कर्म करेगा ही नहीं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने के पश्चात आगे पुनः कहते हैं कि विरुद्धम च इदम उच्यते, कि ये तो विरुद्ध वाली वाणी बोल रहे कि नित्य कर्मणि अनुष्ठाने अन्यस्य कर्मणा फलम भुज्यते इति ही अभ्युगम्यमाने स एव उपभोगो नित्य कर्मणा फलम इति नित्यस्य कर्मणा फल अभाव इति च विरुद्धम उच्यते। कहते हैं विरुद्धम च इदम उच्यते, तो विरोध वाली वाणी है। तो कैसे? नित्य कर्मों के सेवन करने से, नित्य कर्मों के अनुष्ठीयमान हो जाने से अन्य कर्म का फल है ना, अन्य कर्म का फल यानी अन्य कर्म का फल भुज्यते। नित्य कर्म, व्यक्ति नित्य कर्मों का सेवन कर रहा है, किंतु वो नित्य कर्मों के सेवन करने से जो प्रयास हो रहा है, वो प्रयास में जो दुख हो रहा है वह दुख है अन्य कर्म के फल की प्राप्ति हो रही है। तो इस अन्य कर्म का फल का उपभोग करता है। ऐसा स्वीकार कर लेने पर सा ये भोगो नित्य कर्म का ही फल है, नित्य कर्म के फल ऐसा ही वो नित्य कर्मों का फल है, और नित्य कर्मों का फल होता भी नहीं है। ऐसी जो वाणी पूर्व पक्षी कहते हैं वो इसमें विरोधाभास होता है। एक पक्ष तो कहते हैं कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता, और एक कर्म कह रखा है नित्य कर्मों का फल होता है। तो ऐसा विरुद्धम उच्यते। किंचा, और भी कहते हैं, क्यों एक पे नित्य कर्मणा फल अभाव, तो कहते हैं नित्य कर्मणा फलमिति। जो व्यक्ति पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है, नित्य कर्मों से उत्पन्न होने वाला है प्रयास रूप दुख है, उस दुख से उत्पन्न होने वाली जो पाप कर्म का फल है। एक पक्ष में तो ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि नित्य कर्म का सेवन करेगा तो फिर दुख भोगेगा, है ना। पाप रूप कर्म प्रयास से कष्ट कष्ट होता है उसका, कोई ना कोई कर्म करने में, तो पाप का फल है, तो वो पाप का फल हो गया, नित्य कर्म का ही फल हो गया। और एक पक्ष में कहते हैं नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है। ऐसा जो पूर्व पक्षी मानते हैं, तो ये दोनों वाणी उनके विरोध वाली वाणी हो रही है। भली दुरित पूर्व जन्म के किए हुए पाप का फल होगा, लेकिन निमित्त कौन बना? नित्य कर्म है। तो नित्य कर्मों के सेवन करने से वो दुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। नित्य कर्मों के सेवन करने से क्या हो रहा है? दुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए। और एक पक्ष में कहते हैं नित्य कर्मों का कोई फल होता ही नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ये दोनों वाणी कैसी विरुद्ध कथन किया जाता है, विरुद्धाभास होती है, विरोध होता है। और भी यह कहते हैं किंचा काम में अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यम अपि अग्निहोत्रादौ तंत्रेण एव अनुष्ठितं भवति तद आयास दुखेन एव काम अग्निहोत्रादि फलम उपक्षीणम स्यात् तत्तंत्रत्वात्। कहते हैं काम में अग्निहोत्र आदि के अनुष्ठान किए जाने पर, काम में जो अग्निहोत्र आदि होते हैं प्रायश्चित्त के लिए, अन्य के लिए, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए जो काम में कर्म किए जाते हैं, ठीक ना। तो काम में अग्निहोत्र आदि के अनुष्ठान करने पर, और फिर नित्य कर्म का भी सेवन करता है व्यक्ति, तो नित्यम अपि अग्निहोत्र आदि, तो नित्य अग्निहोत्र आदि में जो नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म किए जाते हैं तंत्रेण अनुष्ठितम, तंत्र के द्वारा या नियम के द्वारा, तंत्र यानी अधीन होता है, तो नियम पूर्वक है, तो नियम पूर्वक है। शास्त्र ने विधान किया है कि नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात् आहार संध्या उपासिता। तो शास्त्र के द्वारा नियम लगाया गया है कि प्रतिदिन गृहस्थ जीवन को संध्या बंदन पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो इसलिए, और काम में अग्निहोत्र आदि के सेवन करने पर प्रायश्चित आदि के माध्यम से, अन्य कार्य के माध्यम से, तो व्यक्ति क्या करता है? अनुष्ठान करता है। तो ऐसा दोनों के द्वारा, दोनों प्राप्त हो जाने पर तद आयास दुखेन, तो नित्य कर्म करेगा तब भी दुख की प्राप्ति होगी, काम में कर्म करेगा तब भी दुख की प्राप्ति होगी।
यानी प्रयास करने से दुख होता है। तो तद आयास दुखेन, वो आयासु दुख के द्वारा। तो काम अग्निहोत्रादि फलम उक्षणम, तो काम में जो अग्निहोत्रादि में नित्य अग्निहोत्रादि और काम में अग्निहोत्रादि के फल का उपेक्षा हो जाता है। उपक्षिणम स्यात् तत् तंत्रत्वात्, तो कहते हैं अर्थात जो काम में अग्निहोत्रादि है उसमें तो तद आयासु दुख के द्वारा ही है ना, उसके प्रयास के द्वारा अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादि से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो फल भी उसी में कैसे उपक्षय हो जाएगा, नियम के अनुसार, तंत्र के अनुसार, विधि के अनुसार। क्योंकि सेवन किसके लिए किया था, काम में किसी न किसी फल प्राप्ति के लिए। अब वो फल की प्राप्ति के लिए किया था तो वो अग्निहोत्रादि के सेवन करेगा तो जो दुख होगा वो दुख उसी में ही उपक्षय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, पक्षीणम। अब कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते अत काम में अग्निहोत्रादि फलम अन्य देव स्वर्गादि तदनुष्ठानाय दुखम अपि भिन्नम प्रसज्येता। तो यहाँ पर कहते हैं, अच्छा यहाँ पर किंतु किंतु यहाँ पर कहते हैं कि दोनों प्रकार के जो अग्निहोत्रादि कर्म होते हैं, काम में और नित्य कर्म में। अब जब दोनों प्रकार के अग्निहोत्रादि कर्म करेंगे लेकिन प्रयास से तो दोनों का प्रयास से तो दुख हो ही रहा है, तो उसी में ये अरे उनकी निवृत्ति होना चाहिए, किंतु एक की निवृत्ति हो रही है, एक की निवृत्ति नहीं हो रही। तो यहाँ पर कहते हैं काम अग्निहोत्रादि में, जो काम अग्निहोत्रादि का फलम अन्य स्वर्ग आदि है उनके अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला दुख भिन्नम प्रसज्यता। उनके अनुष्ठान करने से, किनके अनुष्ठान करने से, तद अनुष्ठानात यानी काम अग्निहोत्र आदि के अनुष्ठान करने से दुख भिन्नम प्रसज्यता, दुख अलग का फल है और फल स्वर्ग आदि फल अलग हो रहा है, ऐसी प्राप्ति हो रही है। काम में अग्निहोत्र आदि का जो फल है अन्य स्वर्ग आदि है, तद अनुष्ठान काम अग्निहोत्र आदि के अनुष्ठान करने से दुख है और भिन्नम प्रसज्यता, जबकि क्योंकि वो तो पाप का फल होना चाहिए लेकिन पाप का फल भिन्न हो रहा है और उसका स्वर्ग रूप फल भिन्न हो रहा है। आयासु दुख के दूसरे कर्मों का फल हो रहा है और काम अग्निहोत्र आदि का फल दूसरा प्राप्त हो रहा है। नाचा तदस्ति दृष्टि विरोधा, किंतु यहाँ साथ है नहीं, दृष्टि के साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि अग्निहोत्र आदि कर्म करने से भी दुख हो रहा है, काम में जो कर्म है उससे भी दुख की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं किंचा, कहते नहीं काम में अनुष्ठानाय आयास दुखात केवल नित्य अनुष्ठान आयास दुखम विद्यते। ये नहीं, क्योंकि काम के अनुष्ठान करने से जो दुख होता है तो केवल नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से जो दुख होता है उसमें भेद होता है, ऐसी बात नहीं है। यानी नित्य कर्मों के सेवन करने से जो दुख है और काम में कर्मों के नित्य जो अग्निहोत्र आदि कर्म है उनके सेवन करने से जो दुख प्राप्त होता है और काम में अग्निहोत्र आदि कर्म करने से जो दुख प्राप्त होता है उसमें भेद है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात दोनों में दुख तो समान ही है, चाहे काम में वाले कर्म करो चाहे अरे नित्य कर्म करो, दोनों में दुख, प्रयास करने से दुख तो समान है। इसलिए एक का फल, एक नित्य कर्म सेवन करने से वो पूर्व जन्मों का दुरित का फल हो गया और काम कर्म करने से जो दुख हो रहा है वो दुरित पूर्व जन्मों का नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात दोनों में जो दुख हो रहा है पूर्व जन्म को ही मानना पड़ेगी, समानता ही आ रही है, क्योंकि दोनों के दुख में कोई भेद नहीं है। नहीं, नित्य कर्मों के सेवन करने से दुख, अरे आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य के माध्यम से वो होता है, क्योंकि पूर्व मीमांसा के अनुसार तो नित्य कर्म में कोई फल नहीं देता है, उत्तर मीमांसा के अनुसार फल देता है। तो नित्य कर्मों के सेवन करने से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है। निष्काम करेंगे वो भी तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं हम निष्काम, तो वो स्वर्ग आदि फल, ये निष्काम करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि होगी, दुख की निवृत्ति होगी, दुख की निवृत्ति भी होगी और अंतःकरण शुद्धि होगी निष्काम कर्म से। ये दो रहते हैं।
क्योंकि निष्काम किया तो भगवान का वचन है, ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो नित्य कर्म में करते रहना चाहिए, और स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए भी कर्म करते रहना चाहिए। दोनों प्रकार के, उसमें 10 पूर्णमास याग याग आते हैं ना वो, तो 10 पूर्णमास याग है वो काम में कर्म में आ जाते हैं, नित्य कर्म की कोटि में ही तो आते हैं, लेकिन काम में भी होते हैं। तो इसलिए, और नित्य कर्म मतलब जो प्रतिदिन, हाँ तो हाँ पंचयज्ञ, पंच पंचयज्ञ वो नित्य अग्निहोत्र आदि कोटि में ही आते हैं। तो अग्निहोत्र जो पंच यज्ञ होते हैं उसी अग्निहोत्र आदि के कोट वो ही देते हैं, है ना। अग्निहोत्र जो कर्म है मतलब यहाँ देव पूजन है, पंच यज्ञ होते हैं ना प्रतिदिन ग्रस्त के लिए, क्योंकि वहां पर ग्रस्त को प्रतिदिन, हाँ नित्य कर्म दोषों को मार्जन पूर्व मीमांसा के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार, उत्तर मीमांसा के अनुसार वह फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पांच पांच पाप व्यक्त गृहस्थ जीवन को जरूर लगते रहते हैं प्रतिदिन, यानी कंडनी पेशनी उत्कुंभी चुल्ली मार्जनी, ये वाक्य आता है। काटने में, पीसने में, मार्जन करने में, जल के भरने में, है ना, और आग आग में, आग जलाने में। जैसे पहले रोटी बनाते थे लकड़ी में बनाते थे, लकड़ी जला करके, तो कीड़े मकोड़े उसमें मर जाते थे। झाड़ू लगाने में तो अभी मरते हैं, झाड़ू पोंछा लगाने में अभी मरते हैं। और गेहूं आदि पीसने में अरे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और जल के नीचे गर्मी में ठंडी में कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं बर्तन आदि के नीचे, तो वो मर जाते हैं। तो इसको मार्जन करने के लिए अरे पंच यज्ञ है, देवता की पूजा, स्वाध्याय है, अतिथि यज्ञ है, और भूति यज्ञ है, ऋषि ऋषि यज्ञ इत्यादि कर्म करना पड़ती है। इसलिए तो 5 यज्ञों से जो 5 पाप प्राप्त होते हैं गृहस्थ जीवन को निवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा मनु महाराज ने वर्णन किया है। किसने? मनुस्मृति में आता है कि यदि नहीं करता है तो सर्वलोक फल की प्राप्ति नहीं होती, ये विघ्न करते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि काम में अग्निहोत्र आदि कर्म का अलग फल है और नित्य कर्मों से का अलग फल है, ऐसी प्राप्ति नहीं होती। अरे दोनों में दुख तो समान है, दोनों में भिन्न भिन्न दुख नहीं है। न चाह तदस्थि दृष्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष साथ विरोध हो रहा है, एक का यार दूसरे पाप का फल है, एक का नहीं है, इस प्रकार से नहीं कह सकते। किंच और भी कहते हैं, किंच अन्यद अभिहितम अप्रसिद्धम च कर्म तत्काल फलम न तो शास्त्र चोदितम प्रसिद्धम व तत्काल फलम। कहते हैं, और कहते हैं अन्यद अभिहितम और अप्रसिद्धम कर्म, जिसका विधान नहीं किया गया और प्रसिद्ध नहीं ऐसे कर्म तत् तत्काल फल वाले होते हैं। जिसका विधान नहीं किया गया कर्म का, जिसका निषेध नहीं किया गया ऐसे कर्म का फल तो तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। तो तत्काल कैसे प्राप्त हो जाता है? अरे भीत नहीं, जैसे किसी ने चोरी कर ली, चोरी करना पाप कर्म होता है लेकिन विधान नहीं किया गया, किसी चोरी तुम करो, तो यहाँ पर तो आज्ञा हो गई, विधि हो गई, लेकिन यहाँ पर कल चोरी मत करो, लेकिन व्यक्ति ने चोरी कर ली, विधान नहीं, चोरी का शास्त्र विधान नहीं किया गया, फिर भी व्यक्ति चोरी कर लेता है, तो अभिहितम अप्रतिषिद्धम, निषेध नहीं किया गया। ऐसे दान पुण्य आदि के लिए निषेध नहीं किया करते, श्रुति दान पुण्य करने के लिए कहती रहती है। इस प्रकार से तो जो विहित नहीं है, जो निषिद्ध नहीं है, ऐसे कर्म तत्काल फल देने वाले होते हैं। किसी को भोजन करा दिया, किसी को थोड़ा बहुत दान दे दिया, कोई किसी की मदद कर दी, तो इस प्रकार से इनका निषेध नहीं किया गया। तो एक कर्म का फल कैसे तत्काल प्राप्त होता है, किंतु शास्त्र चोदित, शास्त्र के द्वारा विधान किए गए कर्म अथवा प्रतिषिद्ध कर्म, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध किए गए कर्म तत्काल फलम न भवती, थोड़े उसी काल में फल देने वाले नहीं होते।
शास्त्र के द्वारा विधान किए गए कर्मों का फल तत्काल नहीं प्राप्त होता, उसके लिए तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ती है अथवा जन्मांतर ग्रहण करना पड़ती है। शास्त्र के द्वारा विधान किए गए कर्मों का फल व्यक्ति 1 साल में प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे कारीरी यज्ञ शास्त्र के द्वारा विधान किए गए तो 2-4 महीने में, 1-2 महीने में प्राप्त हो जाता है अथवा 2-4-8 दिन में प्राप्त हो जाता है। किंतु अग्निहोत्र आदि का कर्म, 10 पूर्णमास याग का कर्म, याग का फल अथवा अश्वमेध यज्ञ का फल तत्काल प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। यश तो प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा बहुत सब प्राप्त होगा, लेकिन इसको राजसूय यज्ञ का फल अलग ही होता है। ब्रह्मलोक में जाकर के फल की प्राप्ति होती है उसको, तो ब्रह्मलोक में वो भोग करेगा। इस प्रकार लोकांतर फल की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्र के द्वारा विधान किए कर्मों का फल दीर्घ काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो शास्त्र के द्वारा विधान नहीं किया गया कर्म है उनका फल तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी के साथ झगड़ा कर लिया तो तुरंत ही उसमें लड़ाई हो गई तो तुरंत फल मिल गया, है ना। चोरी कर ली और चोरी कर ली और फिर पकड़ा गया तो तुरंत फल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, भवेद यदि तदह स्वर्गादिषु अदृष्ट फल शासने च उद्यमो न स्यात्। भवेदन हो यदि, यदि कहते हैं यदि तदा, भवेद यदि तदह शास्त्रादिषु अदृष्ट फल शासने च उद्यमो न स्यात्। तो कहते हैं स्वर्ग आदि जो अदृष्ट फल के शासन में, स्वर्ग यदि कहते हैं तथा उस काल में, किस काल में, शास्त्र का तो स्वर्ग आदि जो अदृष्ट फल है उसके शासन में उद्यम यदि शास्त्र का नहीं होता, यदि यहाँ पर क्या तत्काल फल वाला ना होता, यदि तत्काल फल वाले न होते विधि वाले वाक्य, तो स्वर्ग आदि फल के जो स्वर्ग आदि अदृष्ट फल है उसके शासन में शास्त्र का उद्यम भी नहीं होता, क्योंकि तत्काल फल तो प्राप्त ही हो रहा है। ऐसे तत्काल फल कौन सा है, जैसे ठंडी का काल है तो ठंडी के काल में अग्नि जला दी, अग्नि जला दी तुरंत ही ठंडी उसकी उससे निवृत्ति हो जाती है, ठंडी की निवृत्ति। ठंड शीतकाल में अग्नि के जला लेने से, अग्नि जब जला दी तो व्यक्ति उसको वो अग्नि सेंकने लगता है, अपने शरीर को सेंकने लगता है, ठंड भगाने लगता है तो तुरंत फल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से यदि अरे जो अग्नि स्वर्ग आदि फल है यदि प्रत्यक्ष होते तो फिर शास्त्र भी उसका विधान नहीं करता। शास्त्र भी कहता भाई जब प्रत्यक्ष दिख ही रहे अग्नि के जैसे ठंड अरे भगा रही है अग्नि, अग्नि देवता ठंड को भगा रहे हैं, तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है तो फिर उसको क्या करना नहीं पड़ती, शास्त्र को विधान करने की जरूरत नहीं थी। स्वर्ग आदि जो फल है अदृष्ट फल है उसके शासन में शास्त्र का उद्यम भी नहीं होता। क्या उद्यम किसका उद्यम, शास्त्र का उद्यम भी नहीं होता। यदि अदृष्ट फल की प्राप्ति न होती तो शास्त्र ने जो भी कर्मों का विधान किया गया उससे क्या होता है कि अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। और अदृष्ट फल मतलब कभी इस लोक में ही प्राप्त हो जाता है, कभी परलोक में ही जाकर प्राप्त होता है, दोनों प्रकार से, है ना। स्वर्ग शास्त्र के द्वारा विधान किए कर्मों का फल कब है, हाँ फल तो होगा, अवश्य होगा। तो शास्त्र ने अदृष्ट फल के लिए विधान किया गया है, तो अदृष्ट फल की प्राप्ति के लिए जो विधान किया गया है उसका फल या तो इसी शरीर में प्राप्त हो जाएगा कुछ काल के बाद अथवा परलोक में जाकर के। और दूसरा शास्त्र प्रत्यक्ष से जो प्रमाण के द्वारा फल प्राप्त होता है उसका विधान शास्त्र करता भी नहीं है। शास्त्र तो अदृष्ट फल के लिए ही विधान करता है, तभी शास्त्र में शास्त्र की सार्थकता है। शास्त्र की सार्थकता उसमें नहीं है कि प्रत्यक्ष देखा गया उसका विधान करे, जबकि शास्त्र का सार्थकता तभी है जो अदृष्ट का फल का विधान करे, जो आंखों के द्वारा न देखा गया हुआ हो, अनुमान प्रमाण के द्वारा न जाना गया हुआ हो, उपमान प्रमाण के द्वारा न जाना गया हुआ, उसी वस्तु को शास्त्र विधान करता है। आगम प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, अग्निहोत्रादि नाम
अग्निहोत्रादीनाम एव कर्म स्वरूप अविशेषे अनुष्ठानायास दुख मात्रण उपक्षया काम्यानां च स्वर्गादि महाफलत्वम अंग इति कर्तव्यता आदि आदिके तु असति फल काली फल कामित्व मात्रेण न शक्यम कल्पते कल्पितुम। कहते हैं अग्निहोत्रादि जो कर्म है, अग्निहोत्रादि कर्म कर्म स्वरूप है। दोनों में कर्म स्वरूप समानता है। अग्निहोत्रादि चाहे काम्य कर्म है, अग्निहोत्रादि कर्म हो अथवा अरे काम्य कर्म हो, तो कहते हैं अग्निहोत्रादि कर्मों का कर्म स्वरूप में विशेषता न होने पर, कर्म स्वरूप में समानता होने पर भी अनुष्ठान आयास कर्म अग्निहोत्रादि कर्मों के अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला दुख, उस दुख मात्र को दे करके ही अग्निहोत्रादि कर्मों का क्षय हो जाता है ना। मतलब अग्निहोत्रादि जो काम कर्म का हो चाहे अरे अग्निहोत्रादि कर्म का हो, दोनों के कर्म स्वरूप में समानता ही है, विशेषता नहीं है। लेकिन विस्तृतता न होने पर भी अग्निहोत्रादि के कर्म के अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वह दुख दे अग्निहोत्रादि कर्म दुख दे करके उनका क्षय हो जाता है। और काम्य कर्मों का क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि काम्य कर्म का जो कार्य स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए काम्य कर्म किए जाते हैं, उनमें अंग और इति कर्तव्यता के अधिक हो जाने पर अंग है ना, स्वर्ग इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। अग्निहोत्रादि कर्म के अंग 10 पूर्णमास याग वो हैं। अग्निहोत्रादि कर्म के अंग कौन हो गए? दधनयेता और स्वर्ग काम यजेता और 10 पूर्णमास यजेता इत्यादि। तो उसके अंग है। एक मेरे अंग का अर्थ होता है अंगी और अंग। अंगी और अंग का अर्थ होता है अंगी यानी पूरा हो जाता है, पूरा अग्निहोत्रादि काम कर्म। अब उसके छोटे छोटे कर्म होते हैं वो उसके अंग कहलाते हैं। जैसे 10 पूर्णमास याग प्रकृति याग हो गया। 10 पूर्णमास, 10 यानी अमावस्या संबंधी याग और पूर्ण यानी पूर्णिमा संबंधी याग। तो दोनों याग कैसे हो गए? प्रकृति याग हो गए। अब उसे 10 यानी अमावस्या संबंधी याग में कई देवताओं के लिए आहुति दी जाती है और कई देवताओं के लिए छोटी छोटी इष्टियाँ करी जाती हैं। छोटे छोटे जैसे अरे हम क्या करते हैं, जैसे लौकिक उदाहरण ले लीजिए, किसी ने महामृत्युंजय जाप करवाया, किसी व्यक्ति ने महामृत्युंजय जाप करवाया किसके लिए? रोग की निवृत्ति के लिए अथवा सुख की प्राप्ति के लिए अथवा धन की प्राप्ति के लिए। तो उस जाप स्वयं ने किया अथवा दूसरे ने करवाया ब्राह्मण से। तो जाप तो वो महामृत्युंजय तो पूरा हो गया है, यानी विधि वाक्य मतलब अंगी हो गया। अब जाप करते समय भगवान शिव जी की पूजा करना पड़ती है, थोड़ा स्तोत्र का पाठ भी करना पड़ता है ना। तो जाप करते समय शिव जी की पूजा, थोड़ा एक आध दो स्तोत्र का पाठ, ये उसके अंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंग। तो अंग और अंगी कौन हो गया? पूरा अरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप है। तो सब अंगी अंग 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 मिल करके अंगी के साथ एक ही भूत हो जाते हैं और एक ही भूत होकर के पूरा प्रकृति याग रूप फल को दे देते हैं, अदृष्ट रूप फल को देते हैं। यदि अंग को नहीं बुलाएंगे तो कर्म में कैसे होगा? अंग भंग हो जाएगा, यानी कम फल मिलेगा, देर में फल मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं काम में जो कर्म है स्वर्ग आदि फल वाले हैं, उनमें अंग और इति कर्तव्यता के अधिक है ना। ऐसा मानने पर अंग अंग और इति कर्तव्यता के अधिक की मान लेने पर तो फिर तो कैसे है? अधिक तू असति है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, प्रारब्ध अरे भोगना तो पड़ता है, लेकिन अब कुछ प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कुछ प्रारब्ध प्रायश्चित के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं। कुछ प्रारब्ध ऐसे शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे किसी को
वेग वेग कम हो जाता है और ईश्वर में और शास्त्र का विधान किया गया है। शास्त्र ने कहा कि भाई तुम इस कर्म के प्रायश्चित करोगे तुमको इसकी प्राप्ति नहीं होगी, इस कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो शास्त्र ने दोनों प्रकार से वर्णन किया। यदि एक मृत्यु वाला प्रारब्ध तो सभी को भोगना ही पड़ता है, मरना तो सभी को ही पड़ता है। वो चाहे देर में मरे चाहे जल्दी मरे। सामान्य व्यक्ति तो जल्दी मर जाता है क्योंकि वो प्रायश्चित नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, योगी अकेले ऐसे होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, लंबी खींच लेते हैं उसी मृत्यु को। प्राणायाम आदि के माध्यम से, योग धारणा के माध्यम से योगी उसको लंबी बढ़ा लेते हैं। लेकिन मरना जो प्रारब्ध है अटल सत्य, वो तो सभी को प्राप्त होता ही है। सामान्य जो प्रारब्ध है, किसी को कष्ट आ गया, आगे मृत्यु को आगे पीछे कर दिया, वो दैविक शक्ति अपवाद कहलाता है। जैसे शंकराचार्य भगवान की आयु मात्र 8 वर्ष की थी, तो 16 वर्ष की थी, लेकिन वहां पर अपवाद है। वो कैसा है, अपवाद है। तो ऋषियों ने अपनी अपनी तरफ से दे दिया। तो ईश्वर संबंधी ऋषियों में ईश्वर में ये शक्ति अधिक पाई जाती है। तो अन्य का अन्य कर देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्तियों में प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। हाँ, प्रारब्ध को शिथिल कर दे देते हैं। क्या कर देते हैं, सामान्य प्रारब्ध को शिथिल कर देते हैं वो अनुष्ठान के माध्यम से। जो ज्यादा कष्ट हो रहा था वो कम कष्ट होने लगता है। जैसे अरे किसी को बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है, अब उसको ये पीड़ा, जैसे किसी का हाथ पैर अरे काटना है अथवा कटा हुआ है, उसको जोड़ना है, लेकिन पीड़ा बहुत हो रही है, तो डॉक्टर अथवा वैद्य क्या कर देता है, वो शून्य कर देता है उसके अंग को। तो जो पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा नहीं होती, लेकिन वो उसमें काटा पीटी तो कर ही देता है डॉक्टर। करता है कि नहीं करता। हाँ, तो उसी प्रकार से प्रायश्चित कर्मों के माध्यम से वो निमित्त कट जाता है, उसमें ये शक्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, जैसे यहाँ पर कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि कर्म स्वरूप विशेष में, कर्म के स्वरूप में विशेष न होने पर भी, लेकिन कर्म नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों के सेवन करने से उत्पन्न होने वाला दुख, उस दुख दे करके क्षय हो जाते हैं। और काम कर्मों का स्वर्ग आदि फल तुम कहते अंग अंग इति कर्तव्यता के आदिक के तू असती, इतना भाग लेना है। मतलब यहाँ पर जो, यदि कहो कि इसमें अग्निहोत्र आदि कर्म में अंग नहीं है, इति कर्तव्यता नहीं है, और काम कर्मों में अंग और इति कर्तव्यता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों में समानता है, क्योंकि अग्निहोत्र आदि कर्म में भी अंग और इति कर्तव्यता होती है कि अग्निहोत्र कर्म करें तो कैसे करें, और काम कर्म भी करें तो कैसे करें। काम में जो कर्म होते हैं करें तो कैसे करें, और अग्निहोत्र आदि कर्म करें तो कैसे करें। इस प्रकार से दोनों में अंग और इति कर्तव्यता का विधान होता है। शास्त्र वर्णन करता है, भाई तुम इस प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म करो। प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके, अग्नि जला करके, कुंड बना करके, अरे जो घारपत्य अग्नि है ना, कौन सी अग्नि, घारपत्य अग्नि है, उस घारपत्य अग्नि से अग्नि लेकर के आवनी अग्नि में डाल दो। कई घारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, अनवार्य पचन अग्नि। घारपत्य अग्नि हो गई, और दक्षिणाग्नि अग्नि हो गई, और अनवार्य पचन अग्नि हो गई। इस प्रकार से तो घारपत्य अग्नि से एक, जैसे एक सामान्य अग्नि, एक अग्नि जैसे पहले घरों में जलती रहती थी अग्नियां, बुझाती नहीं, महिलाएं माताएं वो बुझाती नहीं थी, वो अग्नि सामान्य अग्नि रहती थी, घारपत्य अग्नि कहलाती थी। अब उस अग्नि को अभी तो महिलाओं ने लकड़ी का सेवन नहीं करती, और गाय के गोबर आदि का सेवन नहीं करती हैं, तो उनकी अग्नि बुझ जाती है। उनकी अग्नि तो अभी तक मैंने गाँवों में तो अभी तक भी जला के रखती हैं महिलाएं, अभी वो गाँव की महिलाएं भी हैं, अग्नि बुझा देती हैं, माचिस आदि का प्रयोग करके बस नहीं जलाती हैं। लेकिन पहले जो है अग्नि नहीं बुझा, जिसके घर की अग्नि बुझ गई उसको गड़ी राख धुआं होता रहता था। गाय के गोबर का तो भैंस, जो गाय के गोबर आदि के कंडे है उसमें डाल देते थे, वो जलता रहता था धीरे धीरे से।
और जिसकी अग्नि बुझ जाती थी उसको कहते थे, उसको मजाक उड़ाते थे कि इनकी घर की अग्नि बुझ गई। इसलिए अग्नि नहीं बुझने देती थी घर की माताएं, अभी नहीं है। तो उस अग्नि को गार जिससे हम भोजन आदि पकाते हैं उनको गारपत्य अग्नि बोलते हैं। अब कहते हैं उसी अग्नि को दक्षिण कुंड में रख देते हैं तो दक्षिणाग्नि अग्नि कहलाती है। उसी अग्नि से फिर मरे हुए व्यक्ति के लिए वो अग्नि लेके जाते हैं, जो कर्मकांडी था अग्निहोत्र कर्म करने वाला, तो ऐसे जब मर जाता है तो दक्षिण कुंड से वो अग्नि निकाल करके उसकी चिता के लिए ले जाते हैं। उसका फिर नाम दूसरा अपसत्य 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 सब दूसरे नाम पड़ जाते हैं। अब अनवार्य पचन दक्षिण गारपत्य अग्नि से ही एक कुंड में अरे हवन के लिए चरु बनाई जाती है, हवन के लिए चरु बनाई जाती है। गारपत्य अग्नि से ही अग्नि निकालेंगे, लेकिन उसको कहाँ ले जाएंगे, दूसरी पवित्र वाले स्थान में जाएंगे, उस कुंड में रखेंगे, वहां पर चरु बनाएंगे, चावल को पकाएंगे, जौ को पकाएंगे, लपसी बनाएंगे, फिर उससे फिर भगवान का भोग लगाएंगे, देवताओं को भोग लगाएंगे। उस अग्नि को अनवार्य पचन बोलते हैं। ये वैदिक कर्मकांड के लिए है। किसके लिए? वैदिक कर्मकांड के लिए। सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जो वैदिक कर्मकांड करता है उनके घरों में ऐसे प्राय करके पहले पाए जाते थे। वो अग्निहोत्र ब्राह्मण रखते हैं ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी ये रखते थे। सभी पहले सभी लोग अरे अग्निहोत्र आदि कर्म करते थे। सभी, बहुत ही कम ऐसे हैं नहीं करते थे। पहले भी सतयुग में भी ऐसे नहीं कि आलसी ना होते हों, कर्म कांड ना छोड़ते हुए, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग प्राय करके सतयुग में भी कर्म कांड छोड़ देते थे। बहुत से व्यक्ति नहीं छोड़ते थे, लेकिन निष्ठा थी इसलिए वो धर्म का सेवन ज्यादा करते थे। तो ब्राह्मण भी अग्निहोत्र आदि कर्म करता था, क्षत्रिय भी करता था और वैश्य भी करता था। लेकिन जिसमें प्रधानता प्राय करके ब्राह्मण ज्यादा करते थे। ब्राह्मणों अभी भी रूढ़ है ना, भजन पूजन ज्यादा ही करते हैं, स्वभाव ही है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही, तो इसलिए। टावर गड़बड़ है इसलिए आवाज आवाज सुनाई नहीं पड़ी। गारपत्य गारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि और अनवार्य पचन, ये तीन अग्नि प्रसिद्ध हैं। इन तीन अग्नि अग्नि है, अरे अग्नि देवता के पुत्र कहलाते हैं शायद, अतः जो भी है पुत्र है कि क्या है। लेकिन सुहा नाम की जो अग्नि है पत्नी है, उससे पैदा हुए तीन पुत्र, अग्नि देवता के तीन पुत्र पैदा हुए थे। तो अनवार्य पचन, अनवार्य पचन, अनवार्य अनवार्य नाची, हाँ तीन इसी में नाचिकेत अग्नि में ये आ जाते, उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। नाचिकेत अग्नि में ही ये अंतर्भूत हो जाते हैं। वो नाचिकेत अग्नि उपासना है तो उसी में ये तीन अग्नि आती हैं। और इनको अरे जो पुरुरवा नाम का राजा हुआ ना, तो उसने भी इसी प्रकार की अग्नि को उत्पत्ति करी थी। दक्षिणाग्नि अग्नि, अनवार्य पचन अग्नि, गारपत्य अग्नि, उर्वशी की प्राप्ति के लिए। तो तीन अग्नि तब से प्रसिद्ध हो गई, ये तीन अग्नि। कर्मकांड करके व्यक्ति स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति कर लेता है, इनका प्रयोजन ये है। दक्षिण दक्षिण कुंड में पाई जाने वाली अग्नि को निकाल करके ले जाते हैं, इसलिए दक्षिणाग्नि के लिए। अब सभी के घरों में प्राय करके पाई जाती थी, लेकिन और क्या, अब पक्के मकान बना लेंगे तो मेंटेन कहाँ से रहेगा, है कि नहीं। पक्के मकान है, और क्या। तो देखिए अब, तो मतलब यहाँ पर कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि कर्म में अंग उल्टी कर्तव्यता नहीं है और काम। तो दक्षिणाग्नि अंग कुंड से, दक्षिण वाले कुंड से लेके आप सत्य और सभ्य ऐसी दो अग्नि पाई जाती हैं, पांच अग्नि कहलाती हैं, तो उसी की संज्ञा हो जाती है। लेकिन दक्षिण कुंड से निकालते हैं इसलिए बोला, दक्षिण कुंड से निकालने के कारण
उसका नाम, उस अग्नि का नाम पर आप सत्य अथवा सभ्य ऐसा नाम पड़ जाता है। आप जो जब इसका मतलब कठोपनिषद पढ़ेंगे तो कठोपनिषद में फिर ये पांचों अग्नि का नाम आ जाएगा, चाहे तो टिप्पणी में आ जाए चाहे अरे टीका में आ जाए। कठोपनिषद में जब नच नाच मैं कठोपनिषद में ही आया है ये। कठोपनिषद में पांच अग्नियों का स्पष्ट वर्णन किया है। या तो टिप्पणीकार ने लिखा है वो पांचों अग्नि का नाम, अथवा टीका में आया है। टीका अथवा टिप्पणी दोनों में से एक में आया। भाष्य में तो नाचिकेत अग्नि का ही ज्यादा है क्योंकि श्रुति में वही आया है, लेकिन पांच अग्नियों का उद्धृत वो टीका में अथवा टिप्पणी में ऐसा किया है, इसलिए वहीं से मैंने लिया था। लेकिन तीन प्रधान है, और आवनीय अग्नि हो ना जिसमें हवन किया जाता है। आवनीय हवन, आवनीय हवन, आवनीय का अर्थ हवन, हवन वाली अग्नि को आवनीय अग्नि बोलते हैं। तद्धित प्रत्यय कर देते हैं वो तो, तद्धित प्रत्यय कर देने से आवनीय हो जाता है, ऐसा नाम जुड़ जाता है। तो है? दक्षिणाग्नि, दक्षिण और अग्नि जोड़ दो, दक्षिण अग्नि। अनवार्य, अनवार्य पचन अग्नि, अनवार्य पचन अग्नि। और घारपत्य अग्नि, ग्रस्त, ग्रस्त से घारपत्य शब्द बन जाता है तो घारपत्य अग्नि। घारपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, अनवार्य पचन अग्नि। हाँ, आवनी वो तो आवनी है, वही तो हो गया आवनीय, दक्षिणाग्नि, अनवार्य पचन, तीन हो तो गए। अब दे गारपत हो गए, गारपत अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि और अनवार्य पचन अग्नि। अरे उसी का नाम पर्यायवाची है, किसी अनवार्य, अनवार्य पचन का ही पर्याय। हाँ, पर्यायवाची शब्द है, दो है एक ना। तो देखिए अब आगे कहते हैं, मतलब यहाँ पर ये है कि अरे काम्य कर्मों में इति अंग और इति कर्तव्य अधिक है, और अग्निहोत्र आदि में अंग और इति कर्तव्यता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। काम्य और अग्निहोत्र आदि कर्म में भी अंग और इति कर्तव्यता होती है, और अग्निहोत्र आदि कर्म में भी अंग और इति कर्तव्यता होती है। तो दोनों में कर्म स्वरूप में कोई विशेषता नहीं है। अग्निहोत्र आदि कर्म करो चाहे काम्य कर्म करो, उनके कर्मों में कोई विशेष फल नहीं, विशेषता नहीं है। तो दोनों में इसी प्रकार से अंग इति कर्तव्यता होती है। तो ऐसे होने पर भी ऐसा तो वो ऐसा वर्णन करते हैं, मतलब अग्निहोत्रादि कर्म में अंग इति कर्तव्यता और काम में अग्निहोत्रादि कर्म में अंग इति कर्तव्यता, दोनों में समानता है। तो दोनों में समानता हो जाने पर भी कहते अग्निहोत्रादि कर्मों का फल दुख देकर समाप्त हो जाता है, और काम कर्मों का फल स्वर्गलोक फल है, स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कल्पना करने की शक्य नहीं है। फल कामित्व मात्र के द्वारा, फल की कामना मात्र से ही स्वर्ग आदि फल, काम में अग्निहोत्र आदियों का स्वर्ग आदि महाफल है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। सिद्धांति के द्वारा किया गया है, सिद्धांत के द्वारा पूर्व पक्षी में आक्षेप लगाया गया है कि काम में अग्निहोत्र आदि का फल अरे कैसा स्वर्ग आदि फल है, और नित्य अग्निहोत्र आदि का फल मात्र पाप का क्षय, पाप का भोगना ही होकर के समाप्त हो जाता है, ऐसा कल्पना नहीं कर सकते। जबकि काम कर्म और अग्निहोत्र नित्य कर्म में दोनों में प्रयास समान है, दोनों में प्रयास समान, अंग और इति कर्तव्यता दोनों में समानता है, कर्म स्वरूप समानता है, फिर भी दोनों का फल भिन्न भिन्न है, ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से तस्मात् न नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फल अभाव कदाचित अपि उपपद्यते। कहते हैं इसलिए नित्य कर्मों का फल, नित्य कर्मों का फल अदृष्ट फल का अभाव है, ऐसा कभी उत्पन्न नहीं होता। अतः नित्य कर्मों का फल कैसा अदृष्ट होता है। जैसे काम कर्मों का फल अदृष्ट होता है, उसी प्रकार से नित्य कर्मों का फल भी अदृष्ट है। तो कहते हैं नित्य कर्मों का अदृष्ट फल का अभाव है, अभाव
कदाचित अपि न उपपद्यते, किसी काल में उत्पन्न नहीं होता। आदत दोनों में समानता है। और जैसे नित्य कर्मों का फल स्वर्ग आदि फल होता है, या जैसे काम कर्मों का फल स्वर्ग आदि फल है, उसी प्रकार से नित्य कर्मों का फल भी स्वर्ग आदि हो जाता है। यदि कामना कोटि में लिया तो स्वर्ग आदि फल हो जाएगा, निष्काम किया तो अंतःकरण शुद्धि। उसी प्रकार से काम कर्म में भी यदि निष्काम किए तो स्वर्ग क्या हो जाएगा, अंतःकरण शुद्धि, कामना पूर्वक ही स्वर्ग आदि फल। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसमें टीका में आया है, टीका में अरे कौन सा कहते हैं, जो नित्य कर्म, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म और काम कर्म है, इन दोनों में कर्म स्वरूप में विशेष न होने पर भी, कर्म स्वरूप में भेद न होने पर भी नित्य कर्मों का जो फल है और उनके अनुष्ठान करने से दुख मात्र से उनका क्षय हो जाता है नित्य कर्मों का, है ना, फलांतर दूसरा नहीं है। किंतु काम कर्मों के सेवन करने से अंग अधिक न होने पर भी, काम कर्मों के अंगता प्रीति कर्तव्यता अधिक न होने पर भी उनका फल अधिक है, स्वर्गलोक फल है, ऐसा कथन करना संभव नहीं है। फल मात्र से स्वर्ग आदि महाफलत्तम ऐसा विभाग है, ऐसा विभाग करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मतलब स्वर्ग आदि फल देने वाले हैं काम कर्म है, लेकिन अंग कर्तव्यता दोनों समान होने पर भी इनका काम कर्मों का फल स्वर्ग है और नित्य कर्मों का फल स्वर्ग नहीं है, ऐसा विभाग नहीं किया जा सकता, श्रुति ने ऐसा कथन नहीं किया गया। इसलिए तो क्या होता है कि दोनों का फल समान है। जैसे अग्निहोत्र आदि काम कर्मों का फल स्वर्ग है, उसी प्रकार से नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों का फल भी अदृष्ट है, यानी अदृष्ट कौन हो गया, वो स्वर्ग आदि फल ही हो जाता है। अतश्च अतश्च अविद्यापूर्वकस्य कर्मणो विद्या एव शुभस्य अशुभस्य व क्षय कारणम अशेषतो न नित्य कर्मष्ठानम। अतः इसी हेतु से कहते हैं, काम्य के समान नित्य कर्मों का भी, ऐसे काम्य कर्म पितृलोक फल आदि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से नित्य अग्निहोत्र आदि का भी पितृलोक आदि अदृष्ट फल है। और दुरित की निवृत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से ही संभव न होने पर, योग न होने पर तादर्थ रूप से अविद्या ही अभ्युगंतव्यम। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो जैसे काम्य कर्म अविद्या को लेकर के उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से अरे जो अविद्या पूर्वक ही नित्य कर्म किए जाते हैं। तो ऐसा इसी हेतु से अविद्या पूर्वक कर्म का, अविद्या के द्वारा जैसे काम कर्म किए जाते हैं, उसी प्रकार से नित्य कर्मी अविद्या वाले को ही प्राप्त होते हैं। जिसके मन में अविद्या बैठी हुई है, भेद बुद्धि बैठी है, उसके लिए नित्य कर्म आदि का विधान होता है। तो अविद्या पूर्वक कर्मों का, यानी जो शुभ को देने वाले अशुभ को देने वाले हैं, अविद्या पूर्वक जो कर्म कैसे शुभ अथवा अशुभ को देने वाले हैं, तो वो विद्या के द्वारा उनका क्षय हो जाता है, विद्या के द्वारा ही उनका क्षय में कारण कहलाता है। शुभ अथवा अशुभ फल का, शुभ की फल की निवृत्ति, अशुभ फल की निवृत्ति जो अविद्या पूर्वक किए जाते हैं, वो विद्या के द्वारा ही, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही उनका क्षय में कारण कहलाता है। अशेष तो इसी अशेष रूप से न नित्य कर्मणाम अनुष्ठानम, अशेष रूप से नित्य कर्मों का अनुष्ठान संभव नहीं है, लेकिन सेवन करना संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या जैसी है, अविद्या पूर्वक ही कर्मों का सेवन किया जाता है, शुभ अथवा अशुभ, उसमें क्षय कौन होता है, ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या ही शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट कर सकती है। इसलिए नित्य कर्मों को अशेष रूप से अशेष रूप से क्षय करने में हेतु ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या ही शुभ अथवा अशुभ कर्मों के फल जो अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुए थे, अशेष रूप से संपूर्ण रूप से क्षय करने में हेतु बनती है। न नित्य कर्म अनुष्ठानम, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से क्षय हो जाए, अशेष रूप से कर्मों का क्षय हो जाए, संभव नहीं है। पूर्व पक्षी ने पीछे वर्णन किया था कि अरे काम में कर्म करेगा नहीं,
काम में कर्म करेगा नहीं, नित्य कर्म करता रहेगा और निषिद्ध कर्म भी नहीं करेगा, है ना। और प्रारब्ध तो भोग के द्वारा क्षय हो जाएगा, इसलिए नित्य कर्म को सेवन करते करते ही भोग के बिना भोगते भोगते ही सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था एक काम में कर्म करेगा नहीं और अरे प्रायश्चित कर लेगा दुख की निवृत्ति के लिए, और नित्य कर्म करता रहेगा, नित्य कर्म को सेव करने से दुरित नहीं प्राप्त होंगे, और नित्य कर्मों के सेवन करने से कोई फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए भोगते 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 ही नित्य कर्म को सेवन करते करते ही दुरित की निवृत्ति हो जाएगी, भोग के द्वारा जो प्रारब्ध मिला था वो क्षय हो जाएगा। इसलिए अपने आप ही बिना कर्म के सेवन करने से ही, उपभोग के माध्यम से ही मुक्षु फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा पूर्व पक्षी ने पीछे किया था, वर्णन किया था, वो संभव नहीं है। नित्य कर्मों के सेवन करने से अशेष रूप से कर्मों का क्षय हो जाए, संभव नहीं है। मात्र ब्रह्म विद्या ही शुभ अथवा अशुभ कर्मों का क्षय करने में हेतु होते है, अशेष रूप से ब्रह्म विद्या, है ना। वो ब्रह्म विद्या में ऐसी सामर्थ्य है। चलो नित्य कर्म में पाप रूप कर्म का फल तो निवृत्त कर सकते हैं, एक बार मान लिया जाए, किंतु पुण्य वाले कर्मों को क्षय करने में सामर्थ्य नहीं है। नित्य कर्म पुण्य वाले कर्मों को क्षय नहीं कर सकता, इसलिए उस पुण्य कर्म के भोगने के लिए व्यक्ति को लोकांतर पर जाना ही पड़ेगा। जब लोकांतर गया तो फिर कर्म मजबूरी में प्राप्त हो जाते हैं। फिर इस प्रकार से कहते हैं सारे कर्मों का बीज कौन है, तो ये है कि अविद्या काम बीजम ही सर्वम सर्वम एव कर्म। जितने भी कर्म हैं उनका मुख्य हेतु अविद्या पूर्वक, अविद्या रूप कामना ही संपूर्ण कर्मों का बीज कहलाती है। जो अभी हम कर्म करते हैं संपूर्ण कर्मों का हेतु अविद्या पूर्वक ही, अविद्या कामना पूर्वक ही किए जाते हैं। तो कामना अभी कब होगी, अविद्या। तो मुख्य हेतु तो कौन है, काम अविद्या ही है। अविद्या नहीं लगती परमात्मा में तो फिर जीव संज्ञा भी नहीं होती। जब जीव संज्ञा नहीं होती तो फिर कामना भी उत्पन्न नहीं होती, कामना नहीं होती तो कर्म नहीं करता। तो कर्म का मुख्य हेतु कौन है, कामना पूर्वक अविद्या। कामना पूर्वक अविद्या ही मुख्य हेतु कहलाती है कर्मों का। तो अविद्या को हटा दिया विद्या के द्वारा तो कामना भी निवृत्त हो जाती है, कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं। इस संपूर्ण कर्मों का हेतु कौन है, अविद्या, कामना पूर्वक अविद्या ही है। ठीक है ना। तो अविद्या पूर्वक ही कर्म किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया था। अब आगे कैसे हैं, हाँ, ब्रह्म विद्या के द्वारा ही पाप का विषय हो जाता है, पुण्य का विषय हो जाता है। प्रारब्ध तो भोग करके निवृत्त होता है इस शरीर का, लेकिन जो संचित कोटि के पाप वाले कर्म और पुण्य वाले कर्म हैं ये ब्रह्म विद्या के द्वारा ही निवृत्त होंगे। वो क्रियमाण कर्मों का फल तो उसको प्राप्त होता ही नहीं है। क्रियमाण कर्मों को ब्रह्म विद्या जिसको प्राप्त हो चुकी है वो, क्योंकि वो आत्मज्ञान कर्तव्य भाव नहीं रहता, इसलिए कर्तव्य भाव न होने के कारण पुण्य पाप दोनों का फल उसको प्राप्त नहीं होता। यदि मान में लिया जाए कि पुण्य और पाप का फल मिला प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म अवश्य फल देते हैं, तो ऐसा होने पर भी तो क्या हो जाता है, और उसको ये फल की जो उसके सेवक है ना, सेवक उसके फल ले जाते हैं। विद्वान की निंदा करने वाले पाप का फल ले जाते हैं, विद्वान की सेवा करने वाले पुण्य का फल ले जाते हैं। जैसे है ना, जैसे किसी महात्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आश्रम में रहते हैं, अब उनके किसको क्या फल मिलाएगा, कहते उनको शिष्यों को तो संपत्ति मिल जाएगी, शिष्यों को तो क्या मिल जाएगी, आश्रम की संपत्ति मिल जाएगी। तो विद्या का फल किसको मिलेगा, तो विद्या का फल तो उसको मिलेगा जो उसकी सेवा करता होगा। और पाप का फल किसको मिलेगा, तो पाप का फल उसको मिल जाएगा जो उसकी निंदा करता होगा। ऐसे कोई गृहस्थ आश्रम वाले को यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उनके बच्चों को क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों को तो मात्र उनको धन संपत्ति मिलेगी कि भाई, क्योंकि विद्वान के पास में अपने आप ही धन संपत्ति आई जाती है, तो आ जाती है तो लोग बाग उसके मिलने आएंगे। विद्वान के पास मिलने आते हैं तो खाली हाथ तो आते नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है व्यक्ति राजा नाम देवतम गुरु, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए राजा के पास में, गुरु के पास में और ईश्वर के पास में।
तो गुरु के पास में गए, यानी विद्वान के पास में गए तो खाली हाथ नहीं जाएगा, और धन संपत्ति आदि लेके जाएगा। तो वो धन संपत्ति किसको प्राप्त हुई? उनके बच्चे आदि को प्राप्त हो जाएगी। अगर उसका ज्ञान किसको लाभ हो जाएगा? जो जिज्ञासु होगा उसी को प्राप्त होगा। ज्ञान तो अधिकारी को प्राप्त होगा। इस प्रकार से और उसके पाप कर्मों का फल, यदि उसने कोई चलते चलते चींटी मार दी तो पाप लग गया, उसका फल किसको प्राप्त होगा? तो निंदा करने वाले को प्राप्त हो जाएगा। विद्वान की हर कोई प्रशंसा ही करता रहे ऐसी बात नहीं है। पड़ोसी कुछ पड़ोसी तो उसकी चुगली भी कर देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, कोई दोष को देख करके। करते कि नहीं करते? तो विद्वान में भी दोष तो निकाल ही देते हैं, है ना? ममता जी भी निकालती रहती होगे। चलिए, तो जैसे ईश्वर में भी तो दोष निकाल लेते हैं, ईश्वर में कोई दोष नहीं है, फिर भी तो सामान्य व्यक्ति निकाल ही देते हैं। जब ईश्वर में ही नहीं छोड़ते दोष लगाना, तो विद्वान की बात तो अलग ही है। तो वो तो सामान्य अभी शरीर से युक्त है, इसलिए उसमें दोष निकाल ही देते हैं। तो वो दोष किस में चले जाएंगे? वो अज्ञान उसके पास चले जाएंगे जो जिसकी निंदा करता है। इसलिए सारे कर्मों का बीज कौन है? अविद्या ही है। कामना पूर्वक अविद्या ही सारे कर्मों का बीज कहलाती। तथा च उत्पादितम, उसी प्रकार से दिखलाया गया ही है ना? उसी प्रकार से दिखला दिया गया। अविद्वद विषयम कर्म विद्वद विषया च सर्वकर्म संन्यास पूर्व का ज्ञान निष्ठा। कहते ये कर्म किसको है? अज्ञानी को विषय करने वाले हैं। सारे कर्म अज्ञानी को विषय करने वाले हैं, और विद्वान को विषय करने वाले क्या है? तो सारे कर्म को त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही विद्वान को विषय करती है। विद्वद विषय का हो गई ज्ञान निष्ठा, यानी सर्वकर्म संन्यास पूर्वक, मन के द्वारा सारे कर्मों को त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही विद्वान को विषय करती है। और अज्ञानी को विषय क्या करते हैं? कर्म है। अज्ञानी के लिए कर्म विधान किए गए, ज्ञानी के लिए तो कर्मों का त्याग का विधान करती है श्रुति। बस ज्ञान निष्ठा बनाती रहे, उपनिषदों का सेवन करता रहे, उपनिषदों को पढ़ता रहे, पढ़ाता रहे, चिंतन करता रहे, है ना? तभी वो ज्ञान निष्ठा होती है। पढ़ने से, पढ़ाने से, चर्चा करने से ज्ञान निष्ठा हो जाती है। यदि पढ़ता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, चिंतन नहीं करता, तो ज्ञान निष्ठा भी मुश्किल से बन पाती है। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए, और आपस में